नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मासिक राशिफल के बारे में। जी हाँ, मार्च 2025 कैसा रहने वाला है वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में, क्या क्या बदलाव आएंगे, क्या करें और क्या ना करें, इन सभी की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस माह में, जी हाँ, मार्च 2025 में होने वाले हैं दो बड़े परिवर्तन। एक तो संवत्सर चेंज होगा, जी हाँ, चैत्र मास शुक्ल पक्ष से शुरू होगा हमारा नया वर्ष, और दूसरा होगा शनि का महापरिवर्तन जो कि हर 2.5 साल के बाद होता है। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों परिवर्तनों से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले हमेशा की तरह शुरुआत करूंगी आपकी हेल्थ से। जी हाँ, कहते हैं ना कि जान है तो जहान है। अगर अच्छी हेल्थ है, निरोगी काया है तो 100 करोड़ की माया है, अन्यथा सब बेकार है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपके रोग भाव के स्वामी और आपके लगन भाव के स्वामी दोनों ही मंगल हैं, और मंगल का गोचर हो रहा है अष्टम भाव के अंदर। कहीं ना कहीं थोड़ी सी परिस्थितियां खराब हो सकती हैं। कैसे खराब होगी? आपको ब्लड के इन्फेक्शन हो सकते हैं, बीपी अप डाउन चल सकता है, चोट एक्सीडेंट का आपको बहुत ज्यादा बचाव रखने की आवश्यकता है। ड्राइव करते समय बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें, हेलमेट जरूर लगा के चले और कभी भी ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। तो चलिए, स्वास्थ्य के बाद में अब बात करते हैं अपने धन भाव की, जिसके स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, और जो कि बैठे हैं पार्टनरशिप के भाव में। यहाँ पर अगर हम ये कहें कि आपको पार्टनरशिप से धन मिलता हुआ दिखाई देगा, साथ ही साथ आपके जीवन साथी के साथ में आपके कुटुंब के अंदर मान सम्मान बढ़ता हुआ दिखाई देगा, और आप अपने पार्टनर के साथ कुछ धार्मिक अनुष्ठानों में पूरे कुटुंब के साथ सम्मिलित हो सकते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं तो वाणी पर संयम रहने वाला है। शब्दों का जो प्रयोग रहेगा वो बहुत ही प्रभावशाली रहने वाला है। इस आने वाले महीने में सबसे बड़ी बात, आपके चतुर्थ भाव में शनि और सूर्य का गोचर चल रहा है। चतुर्थ भाव माना जाता है हृदय का, जहां पर शनि और सूर्य का ये गोचर कहीं ना कहीं हृदय से जुड़ी हुई समस्याएं, जैसा मैंने कहा वीडियो की शुरुआत में कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आपको आ सकती है, तो वो चीजें यहाँ से देखने को मिलेंगी। लेकिन जैसे ही सूर्य का होगा राशि परिवर्तन और आएंगे आपके पंचम भाव में, तो परिस्थितियों में सुधार आता हुआ दिखाई देगा 14 मार्च के बाद में। अब बात करते हैं प्रेम संबंधों की, आपकी संतान के, और साथ ही साथ आपके शिक्षा के क्षेत्र की। तो कुंडली के पंचम भाव से हम इसका निर्णय करते हैं, और यहाँ पर बड़े सारे ग्रहों का समावेश बना हुआ है, जैसे कि शुक्र, चंद्रमा, राहु और साथ में बुध। और सबसे बड़ी बात, 14 तारीख के बाद सूर्य भी यही होंगे और 29 तारीख के बाद शनि भी यही होंगे। तो पंचम भाव यानी कि आपका 5th हाउस इस समय बहुत सारे ग्रह युद्ध से छिड़ा हुआ है। संतान आपकी इस समय थोड़ी सी उदंडी हो सकती है। हो सकता है कि आपकी संतान का पैसे पर लगाम ना रहे। साथ ही साथ समय में आप अपने शिक्षा के क्षेत्र में तो आगे बढ़ोतरी करेंगे ही करेंगे, और आपको नए अवसर भी मिलते हुए दिखाई देंगे। जो बच्चे अपनी हायर स्टडीज के लिए बाहर जाना चाहते हैं, तो मार्च के महीने से शुरुआत उनके लिए लाभपूर्ण रहेगी। अब बात करते हैं आपके पेट के इशू की, क्योंकि पंचम भाव से हम पेट की बीमारियों का भी निर्णय करते हैं। और पंचम भाव में यहाँ पर शुक्र तो उच्च के हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको कुछ चीजों का सामना जो करना पड़ सकता है वो रहेगा शनि का आना और सूर्य का आना। तो पेट में एसिडिटी, जलन, या फिर मैं कहूँ किसी को अगर लीवर की प्रॉब्लम है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात कर लेते हैं आपके जीवन साथी के बारे में। जी हाँ, कुंडली के सप्तम भाव से इसका निर्णय करते हैं, जहां पर गुरु का गोचर आपके चल रहा है, जो कि बहुत ही लाभपूर्ण रहने वाला है आपके लिए। और अगर हम बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी भी पंचम भाव में उच्च होकर विराजमान है। तो जीवन साथी के साथ में ये पूरा मंथ आपके लिए बहुत ही मधुर रहने वाला है। एक साथ आप अच्छा समय व्यतीत करेंगे। अगर कोई झगड़ा चल रहा था तो उससे निजात मिलेगी, और एक दूसरे को समझने के लिए ये सबसे गोल्डन पीरियड आपकी लाइफ में रहने वाला है। अब बात करते हैं कुंडली के अष्टम भाव, जहां पर आपके लगन के और आपके रोग के भाव का स्वामी है। वैसे तो अगर हम देखें तो 6th लॉर्ड जब 8th में आते हैं तो विपरीत राजयोग बनता है, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल का यहाँ होना आपको मंत्र, तंत्र और नेगेटिव एनर्जीज की तरफ आकर्षित भी करता है और इनसे पीड़ित भी करता हुआ दिखाई देता है।
इस समय में आपको कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि सुंदरकांड का पाठ या फिर हनुमान जी की अर्चना आपके लिए बहुत लाभपूर्ण रहेगी। अब बात करते हैं आपके व्यवसाय के बारे में, यानी कि आपके कारोबार, आपकी फैक्ट्री, आपकी जॉब के बारे में। आपके कर्म भाव के स्वामी सूर्य देव अभी चतुर्थ भाव में है और अपने ही भाव को दृष्टि दे रहे हैं, तो कोई भी ऐसी खास परेशानी नहीं रहेगी। लेकिन शनि की भी सीधी दृष्टि है, तो हो सकता है 14 तारीख तक परेशानियां जो है वो थोड़ी सी नॉर्मल रहे, लेकिन 14 तारीख से लेकर 28 तारीख तक आपकी लेबर परेशान कर सकती है, आपका ट्रांसफर का योग बन सकता है और कहीं ना कहीं आपके कारोबार में धन रुक सकता है। तो और उसके बाद में 29 तारीख से परिस्थितियां आपके कारोबार को लेकर थोड़ी सी स्लो डाउन होंगी, लेकिन पहले से परिस्थितियां सुधर जाएंगी। अब बात कर लेते हैं ओवरऑल इस महीने आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि इस पूरे महीने में आप लोगों को जो सबसे विशेषकर बात है कि इस महीने में आपको शुक्र के मंत्रों का जाप करना है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम कहें तो आपके शुक्र उच्च के बैठे हैं और कहीं ना कहीं राहु से पीड़ित भी है, तो धन से जुड़ी हुई समस्याओं से बाहर निकलने के लिए शुक्र के मंत्रों का जाप। और घर से निकलते समय जब भी आप घर से निकले तो अपने साथ 5 छोटी इलायची लेकर निकलना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये तो थी ओवरऑल गणना वृश्चिक राशि वाले जातकों के बारे में, लेकिन हर व्यक्ति के अपने अलग ग्रह, नक्षत्र और राशियों की दशा महादशा है। तो अब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अगर कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे न्यू बैचेस शुरू हो रहे हैं तंत्र हीलिंग के, टैरो कार्ड रीडिंग के और इसके साथ साथ एस्ट्रोलॉजी के। तो एनरोल करने के लिए हमारी वेबसाइट पे जाना ना भूले www.astrovasuda.com। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय मां भगवती।